अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री कर चुके थे और आज हम जो करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्दर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। हमने पहले ये तो पढ़ लिया था कि साइंस क्या है। साइंस क्या है? साइंस वर्ड्स लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है और उसके मीनिंग है नॉलेज। अच्छा, अब हम देख रहे हैं डेफिनेशन किसकी? केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री डेफिनेटली ब्रांच है एक साइंस की। किसकी ब्रांच है? साइंस की। साइंस की ब्रांच है। इसी तरह से दूसरी साइंसेस जो हैं, फिज़िक्स वगैरह भी ब्रांचेस हैं और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं। अच्छा, और केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। क्या है? केमिस्ट्री एक है, ब्रांच है किसकी? साइंस की, जो किससे डील कर रही है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है? मैटर को समझना। मेरे ख्याल से ये आप लोगों ने 3-4 क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। मैटर क्या है? जो कि ऑक्यूपाई स्पेस, जो वज़न रखता है और जगह घेरता है। ठीक है, कोई भी चीज़ मैटर है। आपका ये पेन मैटर है। हम भी है ना जगह रखते हैं, घेरते हैं और वज़न रखते हैं। और यानी आपकी बुक भी है ना मैटर के में आती है। हर चीज़ मैटर है। अब मैटर की कंपोजिशन, हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन। सबसे पहले क्या है? प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, properties, composition and structure। क्या? मैटर कंपोजिशन किस तरह से बना है, किन किन चीज़ों से मिलके बना है कंपोजिशन, और प्रॉपर्टीज़, उसकी क्या क्या ख़ासियतें हैं, क्या क्या उसमें खुसूसियात हैं, और स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है, उसकी बनावट कैसी है। इसको हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा फिर डेफिनेशन पढ़ देती हूँ जो आपकी बुक में लिखी हुई है। Chemistry is the branch of science. We deal with the properties, composition, structure of matter. Chemistry also deals with the change involved in the matter. अच्छा, अब क्या है? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया। अब उसमें मैटर में कोई चेंज जो आ रहा है, ठीक है। अब चेंज किसी भी किस्म का हो सकता है, केमिकल चेंज भी हो सकता है, फिज़िकल चेंज भी हो सकता है। किसी भी किस्म का चेंज जो आ रहा है उसके बारे में भी हम अंडर द हेडिंग ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर, साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में? अगर हम देखें हम अपनी डेली लाइफ में देखें अगर, तो अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखें तो आपको केमिस्ट्री किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व नज़र आएगी। जाहिर सी बात है, हर चीज़ में एटम इन्वॉल्व है। हर चीज़ क्या है, उसकी बेस किससे शुरू हो रही है? हम अगर सोचना शुरू करें
सारी चीज़ें क्या है, मैटर हैं, तकरीबन हर चीज़ मैटर है। तो अब क्या है, उसका सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है, ठीक है। अच्छा, जब एटम जहाँ पे आ गया तो एटम हमें नज़र नहीं आता, लेकिन क्या है, हम एटम कहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, कौन सी ब्रांच में पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री में। तो इसका मतलब है हम अपनी ज़िंदगी में, हम अपनी लाइफ में कहीं पे भी नज़र दौड़ाएंगे, हम इवन सांस ही ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम सांस के ज़रिए ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन में कितने एटम ऑक्सीजन के इन्वॉल्व हैं, ये चीज़। तो क्या है कि 2 एटम ऑक्सीजन के मिल रहे हैं, तो क्या है, ऑक्सीजन गैस बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखना शुरू करें तो हर जगह केमिस्ट्री फैली हुई है। अब हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ ओनली लाइफ इन द ऑल प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा, हमारे अर्थ में सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पानी है, और फिर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर का होना, ये 2 चीज़ें हमारी अर्थ पे किस वजह से है ना लाइफ मौजूद है, इन 2 चीज़ों की वजह से, ठीक है। अगर ये चीज़ें हम हटा दें अपनी अर्थ से तो ज़िंदगी का वजूद होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं हो, सांस नहीं ले सकते, तो लाइफ भी, पानी नहीं हो पीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, पौधे ना उगें, तो दूसरी लाइफ यानी एनिमल्स, ह्यूमंस, कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। द वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अभी जो मैंने आपसे बात की कि पानी क्या है, बेस है, इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, ठीक है। वाटर के बगैर लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। अच्छा, अब हम क्या है, केमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे होते हैं उसकी के कौन सी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। अब डेफिनेटली कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इंसान के अंदर भी हो रहे हैं। जहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ पे कौन सी केमिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे अब हम लोगों के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो एक केमिस्ट्री की भी एक ब्रांच के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो हमारे अंदर एनिमल्स में, ह्यूमंस और प्लांट्स में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। डिसऑर्डर इन दीज रिएक्शन में कॉज डिफरेंट डिजीज। अच्छा, अब जो रिएक्शंस हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हैं, हमारी बॉडी में हो रहे हैं, प्लांट की बॉडी में हो रहे हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी डिजीज़ कॉज होगा, ठीक है, कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी पैदा होगी, ठीक है, विच में बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, अब हम उसे ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। किस तरह कर सकते हैं, कोई डिजीज़ कॉज हो गया, उसे हम ओवरकम केमिस्ट्री के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली केमिस्ट्री जो ब्रांच ऑफ साइंस है वो कोई छोटी सी तो नहीं है। अब हम इस ब्रांच में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ डिस्कवरीज हो रही हैं। अब इसी ब्रांच के अंदर आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स के ज़रिए आपकी मेडिसन एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं, दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, ठीक है। इसी के ज़रिए आपकी यानी नेचुरल प्रोडक्ट्स में से नेचर जो आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें से दवाइयाँ निकालते हैं, उन्हें नेचुरल प्रोडक्ट्स कहते हैं। उसके बाद
जब उसकी है ना एक्टिविटी वगैरह आ जाती है बहुत अच्छी, यानी आपके एंटी कैंसरस होती हैं ड्रग्स होती हैं, कोई एंटी बैक्टीरियल है, कोई एंटी फंगल है, उनकी सारी है ना हम एक्टिविटीज़ वगैरह करा लेते हैं और फिर वो ह्यूमन पे या एनिमल पे इस्तेमाल करने के लिए टेस्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद वही है ना दवाएं, क्योंकि हमें वो बल्क में चाहिए होती हैं, प्योर फॉर्म में चाहिए होती हैं। अगर कोई कंपाउंड हमें एज अ ड्रग चाहिए तो वो फिर हम उसे प्रिपेयर करते हैं लेबॉर्ट्री में, उसकी सिंथेसिस की जाती है लेबॉर्ट्री में। तो इस ब्रांच में डिसऑर्डर को क्योर किस तरह किया जा रहा है, डिजीज़ को क्योर किस तरह किया जा रहा है, मुख्तलिफ दवाइयाँ बना के निकाल के एक्सट्रैक्ट करके नेचर प्रोडक्ट से एक्सट्रैक्ट करके इस तरह से हम केमिस्ट्री के अंदर ये सारे काम करते हैं। अच्छा, अब हम डेली लाइफ में अगर देखें साइंस हमारी केमिस्ट्री कहाँ इन्वॉल्व है, जब हम है ना खाना खा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, हमारा खाना हज़म हो रहा है और इसमें सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे केमिकल रिएक्शन, इसमें सब क्या है, कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन, इन सब प्रोसेसेस में क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। कुकिंग में क्या हो रहा है, खाना पक रहा है, गर्म हो रहा है, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो और ईटिंग में क्या हो रहा है, हम खाना जैसे ही खाते हैं उसके बाद एंजाइम रिलीज़ होना शुरू होते हैं और फिर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है और उसमें हमारे स्टमक में मज़ीद एंजाइम रिलीज़ होते, एसिड और सब है ना मिल के जिस तरह से रिएक्शंस कर रहे होते हैं। तो ये सारी क्या है, केमिस्ट्री है। हम पूरे हम अगर अपने आप को सोच के बैठें तो पूरे हम केमिस्ट्री से घिरे हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, अब क्या है, कंस्ट्रक्शन, ये जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे होते हैं उधर क्या सीमेंट वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम उस इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं। क्लीनिंग की चीज़ें, डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं हम, वॉशिंग के लिए सोप वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सब कहाँ पे बन रही होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में, और केमिकल्स को यूज़ करके बनाए जा रहे होते हैं। और उसके बाद फर्टिलाइज़र्स, हम है ना ये जो फसलें उगा रहे हैं इसके लिए फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ हो रहे हैं इसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स, ग्लास इंडस्ट्री, इसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, प्लास्टिक, इन सब चीज़ें, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक यानी बनाया हुआ, फाइबर सिंथेटिक जो आपकी प्रिपेयर किया जाए, बनाया जाए, सिंथेसाइज जो किया जाता है। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स, आपके पॉलीमर्स क्या होते हैं, आपके एक ही तरह के जैसे कार्बन कंटेन पूरी एक चेन होती है पॉलीमर्स। अच्छा, सेरेमिक्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, इनमें आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शन। अब हम पानी के ज़रिए, वाटर के ज़रिए जो इन्फेक्शन, डिजीज़ ट्रांसमिट हो रहे हैं उसे किस तरह से रोक सकते हैं। हम क्या करते हैं, पानी में क्या चीज़ डालते हैं, टाइफाइड, डायसेंट्री, कॉलरा और आई इन्फेक्शन, और भी बहुत से होंगे इन्फेक्शन वगैरह, डिजीज़ वगैरह, स्किन डिजीज़ जो है ना गंदे पानी की वजह से हो सकते हैं। तो इसको हम कम करने के लिए क्या चीज़ ऐड करते हैं पानी में, क्लोरीन, ठीक है।
क्लोरीन की एडिशन से हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शंस को कम कर सकते हैं। क्लोरीन ट्रीटमेंट सुना होगा आपने, ठीक है। अच्छा, the chlorine is the most important chemical which is used commercially to produce more than 1000 compound। अब क्लोरीन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि 1000 कंपाउंड्स इससे मिलके, क्लोरीन से मिलके 1000 कंपाउंड्स है ना बन सकते हैं, विच आर यूज इन केमिकल इंडस्ट्री। और कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री, एज ब्लीचिंग एजेंट। अभी जैसे मैंने बात की थी, ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट जो कि आपके जरासीम मारने के लिए, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स जो कि आपके कीड़े मकोड़ों के लिए यूज़ होते हैं, और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल ठीक है। अच्छा, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड और जो भी मेडिसन या ड्रग्स है ना यूज़ हो रही हैं, ये सारी क्या है, एक कुदरत का क्या है, मेरिकल, ठीक है। ये सब क्या है, मौजज़े हैं कुदरत के। हम लोगों ने अपने दिमाग, यानी हम लोगों ने, हमारे मेरे ख्याल हम लोगों का तो इतना दिमाग भी नहीं चलता, लेकिन हम लोगों से पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने साइंस, केमिस्ट्री और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस की मदद से इतनी अच्छी अच्छी इजादें की हैं कि हम क्या सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं ना मर्ज जो पहले लाइलाज थे, अब उन ड्रग्स की, मेडिसिन्स की वजह से क्योर हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक 1.2, क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में की ब्रांचेस में सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the relationship between composition and physical properties। यानी कि किसके रिलेशनशिप, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि रिवर्सेबल होती हैं, ठीक है, रिवर्सेबल का साइन आता है, रिवर्सेबल जो कि वापस पलट के अपनी ओरिजिनल शेप में, शक्ल में आ सकती है। अगर फ़र्ज़ करें एक बॉल है, उसे प्रेस कर दिया जाए, थोड़ी देर बाद वो अपनी वापस शक्ल में आ जाएगी, तो ये क्या होगी, फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी रिवर्सेबल हो सकती हैं। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इरिवर्सेबल, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री में कोई इरिवर्सेबल रिएक्शन पढ़ेंगे इस तरह से एरर होगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इरिवर्सेबल होती हैं, और वो आपकी जैसे बर्निंग वगैरह ये क्या हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंज में आ जाएंगी। अच्छा, अब हम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विथ चेंजेस इन देम। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसमें चेंजेस क्या आ रही हैं, इसके बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो डील विद द लॉज प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन अ केमिकल रिएक्शन। आप
जो लॉज हम पढ़ेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है डेफिनेटली बहुत सारे लॉज को फॉलो कर रहा होगा, वो सारे लॉज हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को पढ़ते हैं और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके कंपाउंड्स बने, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड लिखूं मीथेन, ठीक है, ये सारे क्या हैं? इस तरह के कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या है? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। और क्या है? उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, अच्छा, अब है ना हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम फर्दर जो इसकी ब्रांचेस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंशाल्लाह अगली है ना वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।